नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना जिसके अंतर्गत बेटी के जन्म से कक्षा 12 उत्तीर्ण पर मिलेंगे अभिभावकों को 50,000 रुपये और इसी के साथ ही जो तृतीय किस्त की राशि है इसके लिए सभी विद्यालय पात्र बालिका का शाला दर्पण के पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे और इसके आवेदन करने के बाद जो आवेदन लॉक करेंगे और आवेदन लॉक करने के बाद विद्यालय स्तर पर अगला आवेदन सीधे ही जो पीओ को ट्रांसफ़र हो जाता है और पीओ द्वारा इस जो आवेदन किए गए फॉर्म है उन फॉर्म को लॉक और रिजेक्ट किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और किसी भी चीज़ को स्किप न करें। राष्ट्रीय योजना में इस पोर्टल पर आने के लिए और जो छात्रों से भरे हुए फॉर्म और सभी डिटेल देखने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण के इस पोर्टल पर आना होगा और यहाँ लॉगिन नहीं करना है, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको ये सामने एक जो नया मेनू है देखिएगा। यहाँ पे ये एक तरह से जो आपके स्क्रीन के ऊपर अलग अलग टाइप के जो आइकन है वह शो हो रहे हैं। इसके अंदर से आपको राष्ट्रीय जो आइकन है वह शो कर देखना है कि वह कहाँ है और जैसे वो आए उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो आप सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए ये राष्ट्रीय का है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक, साथियों राष्ट्रीय के आइकन को क्लिक करने पर हम इसके लॉगिन के पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन राष्ट्रीय इंचार्ज। अब आपको जो आपके विद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय इंचार्ज को जिसे नियुक्त किया गया है वह यहाँ पे लॉगिन करेगा। यहाँ पे आपको विद्यालय की जो NIC ID है वह लिखनी है। यहाँ स्टाफ जो कार्मिक जिसको आपने नियुक्त करा है वह अपनी स्टाफ लॉगिन के ID लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा और इस प्रकार से कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो यहाँ लिखेगा और लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद साथियों लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार की स्क्रीन नज़र आ जाएगी और यहाँ देखें कुछ डिटेल्स यहाँ पे और कुछ बॉक्सेस में कुछ डिटेल्स दे रखी है। एक एक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्कूल रोल है, यहाँ पे NIC यहाँ पे दिखाई देगी। स्कूल की डैशबोर्ड आपके पास में है। स्टूडेंट्स फॉर्म पर आप यहाँ पे क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपके विद्यालय का जो नाम है आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो टोटल एलिजिबल जो गर्ल्स है वह यहाँ दिखाई दे रही है। टोटल एप्लीकेंट जो फॉर्म जो फिल्ड हुए हैं वह आपके सामने यहाँ नज़र आ रहे हैं और यहाँ देखिएगा आप तो यहाँ दे रखा है टोटल जो पेंडिंग जो फॉर्म है अभी हमारे पास में 22 फॉर्म पेंडिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ देखिएगा यहाँ पे डिटेल में टोटल एप्लीकेशन लॉक्ड बाय स्कूल यहाँ पे अभी 0 है क्योंकि फॉर्म अभी हमने वेरीफाई नहीं किए हैं। और इनको देखने के बाद यहाँ देखिएगा टोटल एप्लीकेशन लॉक्ड बाय जो पीओ है ये भी यहाँ पे करेगा तो वह भी इसकी स्थिति यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है। और यहाँ अंत में आपके पास में जो स्टेप दिखाई दे रही है वह यहाँ देखिए तो लास्ट वाले सेक्शन में दिखाया है टोटल एप्लीकेशन रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड पीओ ने कितनी कर रखी है ये भी यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है। अब मैं सबसे पहले जो फॉर्म की स्थिति है उसको देखने के लिए टोटल एप्लीकेशन जो फॉर्म है और स्टूडेंट फॉर्म है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही हम यहाँ पे इस पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ देखिएगा कुछ डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक नोट लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन के लिए है या ऑब्जेक्टिव के लिए, टू एनकरेज द गर्ल्स बर्थ एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ और एजुकेशन एंड द लाइफ एम्पावरमेंट पोस्ट बर्थ एंड द स्कीम्स वाज स्टार्टेड 2016 और दे रखा है फाइनेंशियल ईयर है ये अंडर विच ऑल द गर्ल्स बोर्न ऑन दिस आफ्टर। साथियों 1 जून 2016 के बाद जितने भी बच्चे जन्मे हैं यानी लड़कियां जन्मी हैं वो सभी इसके लिए आवेदन के लिए पात्र हैं। और आवेदन का जो प्रारूप है पत्र का आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे स्थिति देखिएगा, यहाँ पे जो टोटल एलिजिबल जो गर्ल्स है वह 23 है और जो एप्लीकेंट है जो गर्ल्स अप्लाइड है वह 1 है अभी हमारे पास में। और टोटल गोल्स जो लॉक्ड है पीओ स्कूल के द्वारा वह भी 0 दिखाई दे रही है, पीओ के द्वारा भी 0 है। और जो रिजेक्टेड हमारे पास में है वह भी अभी यहाँ पे 0 दे रखी है। और नीचे आप यहाँ पे देखिएगा
स्टूडेंट्स के जो नाम है यहाँ पे शो हो रखे हैं। फादर का नाम यह है, मदर का नाम यह है, उनके एसआर नंबर यहाँ होंगे, क्लास फर्स्ट दे रखी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ रखी होगी और एप्लीकेशन का जो स्टेटस है यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। और लास्ट में आपके पास में व्यू अगर आप करना चाहें तो ये देख सकते हैं और यहाँ पे आपके पास में व्यू ऑल का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी दे रखा है, इसको आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। साथियों, अब फॉर्म को फिल करने के लिए और डिटेल के लिए आपके पास में ये जो व्यू फिल का ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। साथियों, व्यू फॉर्म पर क्लिक करते ही जो एप्लीकेंट है उसका जो फॉर्म है हमारी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। यहाँ देखिएगा फॉर्म आ चुका है और यहाँ जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है यानी बालिका है, उसका नाम आएगा। यहाँ मदर का नाम है या उनके फादर का नाम है, यह एसआर नंबर है, यहाँ पे उसकी कक्षा दे रखी होगी, यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रखी होगी और यहाँ जो PCTS ID है वह अभी यहाँ पे नहीं है, नॉट अपडेटेड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। हम इसको अपडेट कर देंगे यहाँ पे और कास्ट यहाँ पे आ रखी होगी और डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे शो ऑफ हो रखी है। थोड़ा नीचे की तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तो PCS डिटेल यहाँ पे जो हमारी है यहाँ आ रखी है और ये देखिएगा स्कीम का जो नाम आ रखा है राष्ट्रीय स्कीम है और यह एंटर PCS ID आपको करनी है और अगर नहीं है तो गेट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो PCS जो एंटर जो PCS ID है आपको सबसे पहले यहाँ आपको फिल करनी है और ये जो PCS आपकी जो ID है जिसे आप यहाँ पे फिल करेंगे और ये जो सेक्शन दे रखा है गेट डाटा फ्रॉम जो PCS जो डाटा है यानी उस ID के ऊपर जो डाटा फीड होगा वह हमें प्राप्त हो जाएगा और ये डिटेल में फिल करके गेट डाटा फ्रॉम द PCTS पे मैं क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद साथियों बटन को क्लिक करते ही हमारे पास में PCS डिटेल जो है वह हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगी। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। चाइल्ड की जो ID है यहाँ आएगी और जो उन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है उसकी डेट यहाँ आ गई, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब मिली है उसकी डेट यहाँ आएगी, मदर का नाम यहाँ आएगा और मदर का आधार नंबर यहाँ आएगा, मदर का जन आधार कार्ड का नंबर यहाँ आएगा, फादर का नेम यहाँ आएगा, मोबाइल नंबर यहाँ शो होगा और डेट ऑफ उसकी क्या है वह है, जेंडर यहाँ आ जाएगा और लाइव बर्थ काउंट कितने हैं अभी करंट के जो वो भी आ जाएंगे। और अब हमें ये डिटेल चेक करने के बाद ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है इसके हिसाब से हमको यहाँ पे जो दो बटन दे रखे हैं उनके ऊपर क्लिक करना होगा। मैं ये जो कन्फर्म PCS डिटेल है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये डिटेल एकदम सही है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही साथियों कन्फर्म करते ही हमारे स्क्रीन के ऊपर राष्ट्रीय स्कीम स्टूडेंट्स एप्लीकेशन आ चुकी है और अब हमें एक एक चीज़ यहाँ पे देखनी है और जो मिसिंग है उनको कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स का नाम है, मदर का नाम है, SR है, जो बेसिक डिटेल है यहाँ पे आपके कंप्लीट आ चुकी है। देखिए यहाँ पे आधार और जन आधार इन्फॉर्मेशन आपके पास में यहाँ आ चुकी है और अभी इसका जो स्टेटस दिखा रहा है ये पेंडिंग है। आपको आधार यहाँ पे स्टेटस में यस टिक करना है और जो आधार का नंबर है आपको यहाँ लिखना है। इस जो पेरेंट्स अगर उसके अलाइव है, जीवित हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है और मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ देखिएगा क्लिक हेयर टू नो द जन आधार। अगर जन आधार ID अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ID यहाँ पे लिखे जन आधार के लिए और तो यहाँ पर ID प्राप्त करके आप डिटेल यहाँ पे भर दें। इसके बाद साथियों मैं नीचे थोड़ा और स्क्रॉल कर देता हूँ। अब आती है बैंक की डिटेल। यहाँ देखिएगा बैंक इन्फॉर्मेशन है, ये भी पेंडिंग है। जो अकाउंट होल्डर है उनका नाम लिखना है, अकाउंट टाइप किस प्रकार का है ये करना है और यहाँ भी एक दे रखा है डू यू वांट टू गेट डिटेल फॉर जन आधार ID और जन आधार ID मेंबर्स। अगर आपको यहाँ से करना है तो यस या नो कर सकते हैं। IFSC कोड यहाँ लिखिएगा, अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है, बैंक का नेम यहाँ है और ब्रांच का नेम आपको यहाँ करना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सामने यहाँ दे रखा है जो दस्तावेज़ मैंने बता दिए थे पहले ही, ये भी यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है और PCTS जो कार्ड की कॉपी है वह चाहिएगी। चाइल्ड लाइव जो नॉट मोर देन द 2 चाइल्ड सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ देने होंगे और जन आधार कार्ड यहाँ चाहिएगा। पेरेंट जो डेट या अलाइव जो सर्टिफिकेट है वह आपको यहाँ पे करना है और इसी के साथ ही अपलोड PCS डाटा जो हार्ड कॉपी कार्ड की कॉपी है आपको यहाँ करनी है।
साइज़ यहाँ पे 300 KB दे रखी है। चूज़ फाइल आप यहाँ से कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। ये एक डिक्लेरेशन का जो फॉर्म दे रखा है, इस डिक्लेरेशन के फॉर्म के ऊपर आपको जाके पहले टिक करना है और ये प्रमाणित किया जाता है कि इस डिक्लेरेशन के अंदर छात्रा जिसका जो नाम है यहाँ दे रखा होगा, पिता का नाम भी दे रखा होगा, राष्ट्रीय आवेदन की जांच कर ली गई है और आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित जो संलग्न सूचना है वह सभी लगा दी है। छात्रा द्वारा प्रस्तुत जन आधार कार्ड, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट जो सिस्टम है, आईडी है यानी PCTS डाटा है वह, और 2 संतानों संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र है। स्व प्रमाणित प्रति को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट किया गया है। छात्रा को सत्र 2021-22 में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की तृतीय किस्त की राशि राष्ट्रीय योजना के प्रभारी द्वारा स्वीकृत करवाने की स्वीकृति की जाती है और ये दे रखा है सेव एप्लीकेशन। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये डिटेल फीड करने के बाद इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं या सेव करते हैं, सेव करने के बाद साथियों स्कूल स्तर पर इस डाटा को यहाँ से ही लॉक और फॉरवर्ड कर दिया जाता है और फॉरवर्ड करने के बाद अब जो अगले का जो काम होएगा वह PO स्तर पर होगा। PO अपने जो हम लोगों ने जितने भी फॉर्म आगे फॉरवर्ड करे हैं, PO इनको चेक करेगा और इनको क्या करेगा, लॉक करेगा। लॉक करने के बाद ही आगे जो स्थिति है वह शो होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि PO किस प्रकार से इस जो कार्य को चेक करेंगे और क्या क्या इनको चेक करने हैं। साथियों PO को इसके लिए सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में PO रोल सेलेक्ट करना होगा और PO रोल सेलेक्ट करने के बाद ही वे इस चीज़ को देख सकेंगे। PO रोल सेलेक्ट करने के बाद योजनाओं के सेक्शन के ऊपर वो क्लिक करेंगे तो योजनाओं को सेक्शन पर क्लिक करने के बाद राष्ट्रीय पोर्टल आपको सेलेक्ट करना है। राष्ट्रीय पोर्टल पर यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस प्रकार से ये दिखाई देने लग जाएगा और यहाँ आप देखेंगे गो टू राष्ट्रीय पोर्टल दिखाई दे रहा है। अब आपको इसी के ऊपर क्लिक करके रीडायरेक्ट होना है राष्ट्रीय पोर्टल के ऊपर। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और सीधे ही ये रीडायरेक्ट करेगा हमें राष्ट्रीय पोर्टल के ऊपर। साथियों जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके आते हैं तो ये देखिएगा रोल में हम PO हैं और आईडी हमारी यहाँ शो हो रखी होगी। यहाँ पे वेरिफिकेशन जो वेरीफाई एप्लीकेशन दे रखा है, इसकी सहायता से हम इसको वेरीफाई करेंगे। पहले डिटेल देख लेते हैं क्या क्या हमारे सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा जो एलिजिबल जो गर्ल्स है वो 5 है और टोटल जो एप्लीकेशन फील्ड दे रखी है वह 0 दे रखी है और लॉक अभी यहाँ पे 0 है और जो लॉक बाय द PO है वह भी 0 है। रिजेक्टेड में भी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वेरीफाई वाले एप्लीकेशन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दे। साथियों उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पे जिन जिन स्कूलों ने PO क्षेत्र के स्कूलों ने इनके लिए आवेदन कर रखे हैं, कितने कितने बच्चों को एलिजिबल दिखाकर ये सभी काम कर रखा है, ये आ चुकी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 स्कूलें हैं और उन्होंने जो एलिजिबल जो गर्ल्स है यहाँ पे उनके सामने यहाँ पे शो ऑफर की है और जो टोटल जो फील्ड है यहाँ पे इस स्कूल के द्वारा एक फॉर्म फिल कर रखा है। तो अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म के ऊपर यहाँ पे जो सेक्शन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। साथियों फॉर्म को क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखिएगा स्कूल का नाम यहाँ पे आ चुका है। टोटल जो एलिजिबल है वह बता रखे हैं। टोटल गर्ल्स जो अप्लाइड है वह 2 ने कर रखा है और अभी जो लॉक स्कूल के द्वारा है वो 1 है। अब मैं उस जो फॉर्म है उसको देख लेता हूँ। यहाँ डिटेल यहाँ पे शो हो रखी है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, SR नंबर और जन्म तिथि, और यहाँ स्टेटस में दिखाई दे रहा है स्कूल के द्वारा डाटा लॉक है। और अब हमें जो काम करना है लॉक एप्लीकेशन करना है यहाँ पे, और 2 सेक्शन है, लॉक एप्लीकेशन है और रिजेक्टेड एप्लीकेशन है। साथियों यहाँ PO अगर अपने स्तर पर उनको ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन की डिटेल में कुछ न कुछ कमियां हैं और उससे ये प्रॉपर जो कंप्लीट ये फॉर्म भरा हुआ नहीं है, तो वे पर्टिकुलर जो रीज़न देते हुए इस एप्लीकेशन को वे रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अगर कंप्लीट है तो यहाँ से इसको लॉक भी कर सकते हैं। साथियों रिजेक्टेड के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन के लिए साथियों जो फॉर्म अभी हमने क्लिक करा है और उस फॉर्म को अगर हम रिजेक्टेड करना चाहते हैं तो ये हमसे कुछ रीज़न पूछेगा और रीज़न के लिए आप यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आवेदन के लिए जो अभ्यर्थी है कि आवेदन को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें। अब आपको जो सेलेक्ट रीजन है करना होगा और सेलेक्ट रीजन में स्कूल के प्रमुख
के अनुरोध पर है, जो गलत लिंक है, गलती से दिया गया योजना का लाभ है, गलत बैंक का विवरण दे रखा है, गलत PCTS कार्ड का विवरण दे रखा है। जो भी अप्रोप्रिएट लिखे आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है अब मैंने आपको दिखा दिया है कि किस प्रकार से आप एप्लीकेशन को चेक करेंगे इस पोर्टल के ऊपर आकर, और आपके आवेदन को किस किस स्तर पर किस प्रकार से आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, और बच्चे की जो पात्रता की जांच करते हुए ये सभी काम आपको नियत समय पर करने हैं। तो साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने साथियों को इस पूरी डिटेल को और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।